derive the relation if a body is falling freely from a certain height, the distance traveled by the body depends on the acceleration due to gravity and the time. अब हम लोग मान लेते हैं डिस्टेंस को एस भी मान सकते हैं, एक्स भी मान सकते हैं, जो मानना चाहो वो मान। यहाँ पर अगर हम डी लिखते हैं कि लेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी एक्स मानो या एस मानो, ये डिपेंड हमारे ऊपर करता है, ठीक है। एक्स मानो, ठीक है, एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है, उसको किस चीज से डिनोट करना है, नहीं, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी से, जी से डिनोट किया, एंड टाइम को ऑन दिस साइड, ठीक है। समझ लो अब इसको जो है क्या करता है, इसके बाद हमको यहाँ लिखना है, यही स्टेप थोड़ा ध्यान देना होता है। दर्द फिजिकल क्वांटिटी की क्वेश्चन में दिया ही रहेगा, हो सकता है उसको किस चीज़ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो भी क्वेश्चन में दिया है। अभी इस क्वेश्चन को मैंने दिया नहीं था किस चीज़ से रिप्रेजेंट किया है, तो जब नहीं दिया होता है तो हम डिस्टेंस को अपने हिसाब से एक्स मान लिए, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा रिस्पॉन्स जी ही होता है, टाइम को जनरली टी से ही, ठीक है, तो मान लिया। अब यही इसके बाद वाला जो पॉइंट है ना, ये ध्यान देने वाली बात है। क्या ध्यान देना है, हम लोग मान लेंगे कि जो एक्स है यानी डिस्टेंस है वो जी के पावर टी पे डिपेंड करता है, एक्स जो है टाइम टी के पावर बी पे डिपेंड करता है। दोनों को एक साथ कंबाइन करके लिखेंगे तो वो हो जाएगा एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी टू दी पावर ए एंड टी टू दी पावर बी। अब ए और बी की वैल्यू में फाइंड आउट कर लेना है और तब वो रिलेशन इस्टेब्लिश हो जाएगा, ठीक है। लेट द डिस्टेंस depends on the power, की प्रथम मात्रा इसमें पावर है, पावर ऑफ ए, ठीक है। पावर ए एंड टी टू दी पावर बी, ठीक है। यानी एक्स जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द पावर ऑफ ए। वहाँ पर ये नहीं लिखा मैंने, तो जी टू दी पावर, तो यहाँ जी टू दी पावर ए लिख दिया जाएगा और वहाँ टी टू दी पावर बी, ठीक है। अब इसी को क्या किया जाता है, मतलब ये जो स्टेटमेंट लिख करके और हम ऐसे करके लिख लेंगे, प्रोपोर्शनल का अब साइन हटाया जाएगा तो यहाँ कोई ना कोई कॉन्स्टेंट लगेगा। डायमेंशन से हम लोग कॉन्स्टेंट की तो वैल्यू नहीं निकाल पाते हैं, लेकिन वो एक्सपेरिमेंटली या प्रैक्टिकली जो होता है वो लास्ट में लिख दिया जाता है। एक्स इक्वल टू के टाइम्स जी टू दी पावर ए एंड टी टू दी पावर बी। अब यहाँ पर लिख लेंगे कि वेयर के क्या है, के इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ठीक है, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। अब क्या करेंगे, इसमें इतना लिखने के बाद इस इक्वेशन का कुछ नाम दे देंगे, इक्वेशन फर्स्ट वाली, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रेक्टेंगल कर देते हैं ब्रैकेट में। अब क्या करना होता है, इसके बाद का स्टेप ये है, राइटिंग
the dimensional formula of the physical quantity, physical शॉर्ट में लिख दिया, और Q and T ये भी शॉर्ट में लिख दिया, on both sides, दोनों साइड्स का हम लोग क्या करेंगे, जो भी फिजिकल क्वांटिटीज है इनका डायमेंशन लिखेंगे। अब देखते हैं x का डायमेंशन क्या है। x हम डिस्टेंस माने थे ना, x का डायमेंशन क्या होता है, l होता है। ठीक है, ये तो डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, डायमेंशन लेस हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे सिंस E is constant, therefore it is dimensionless. ठीक है, इसलिए किया हमें लिखेंगे g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। g का मैंने यानी एक्सेलरेशन क्या क्या बता दिया, L T टू द पावर -2, और इसकी पावर कितना लिखा, a इंटू T टू द पावर b, T यानी कि टाइम होता है, इसकी पावर b। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर L का पावर तो केवल कुछ नहीं तो 1 है, तो एक ही है, तो ऐसे लिख देंगे। इधर T का पावर कितना हो जाएगा, अच्छा ये बताओ चलेगा, क्योंकि होल का पावर है ना, होल का, तो ये L का पावर यहाँ भले 1 दिख रहा है, लेकिन 1 में A से मल्टीप्लाई होता है, पावर ऑफ पावर होता है, तो पावर का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, तो यहाँ A हो जाएगा। ठीक है, यहाँ T टू द पावर -2 है, और उसमें A से मल्टीप्लाई करेंगे तो T टू द पावर माइनस कितना हो गया, 2A, -2A, यहाँ T टू द पावर -2A। नेक्स्ट जो T है ना, इसकी पावर B है, तो T टू द पावर B होगा। अब ये T और ये T मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में क्या होता है, पावर ऐड होता है, तो -2A और प्लस क्या लिखते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत इधर राइट साइड में। और इधर हमारे पास लेफ्ट में केवल L है, T है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, एक साइड में मान लो L T M सब कुछ दिया है, दूसरे साइड में केवल एक ही दिया है, तो बाकी सब टर्म्स लिख करके उसकी पावर हम 0 कर लेंगे। तो यहाँ L और T टू दी पावर 0 कर लेंगे, तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, लेकिन हमें चूँकि यहाँ कंपेयर करना होता है, इनके जो पावर्स है ना, करस्पॉन्डिंग टर्म्स के पावर्स को कंपेयर करना होता है, इसलिए उसको ऐसे लिखना है। अब लिखेंगे कंपेयरिंग दी पावर्स ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, कंपेयर करेंगे, जैसे कंपेयर करेंगे तो यहाँ L टू दी पावर A है, और यहाँ कुछ नहीं है, तो क्या है 1, तो यहाँ A इक्वल टू आ जाएगा, A इक्वल टू 1 आ जाएगा। यहाँ T टू दी पावर -2A प्लस B है, और इधर T का टर्म है ही नहीं, तो T टू दी पावर 0, तो यहाँ तो ये कितना आ जाएगा, तो A की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, तो -2 × 1 प्लस B इक्वल टू 0। ये -2 × 1 कितना होता है, 2, तो -B की वैल्यू हो जाएगी 2। हाँ, तो ये मतलब -2 आएगा, और राइट हैंड साइड में जाएगा तो वो +2 हो जाएगा। ठीक है, A की वैल्यू हमारे पास 1 आया, और B की वैल्यू कितना है, 2 आया। जो भी ये कांस्टेंट पावर्स की वैल्यू आएगी, इसको हम जो फर्स्ट इक्वेशन में आने थे वहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ठीक है, अब लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ A and B इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, उसको रखते हैं, x इक्वल टू, ये तो क्या रहेगा ही, G टू दी पावर
जी टू दी पावर है, देखो ए लिखा है ना, अब ए की वैल्यू कितना है 1, एंड टी टू दी पावर कितना आया 2 आया, ये 2 लिखा, ठीक है। अब ये k की वैल्यू मैंने पहले ही बोला था कि k की वैल्यू जो है इसमें हम लोग नहीं निकाल पाते हैं, तो k कांस्टेंट, इसको इस पेज पे पहले बनाना पड़ेगा, इसको सेव कर दो। तो अब क्या होगा, उसकी वैल्यू हमने रखा, उसमें रखेंगे तो हमारे पास आ गया x इक्वल टू के टैक्स जी की पावर 1 टी की पावर 2। अब फिर यहाँ लिखा जाएगा एक्सपेरिमेंटली, एक्सपेरिमेंटली लिखते हैं या प्रैक्टिकली, एक्सपेरिमेंटली द वैल्यू ऑफ k इक्वल टू 1/2। मैंने बताया इसका जो है लिमिटेशन, अब लोग जो कांस्टेंट टर्म होते हैं उसकी वैल्यू इससे नहीं निकाल पाते, तो वो एक्सपेरिमेंटली और प्रैक्टिकली लिखा जाता है। देयर हमारे पास क्या फॉर्मूला आ गया, x इक्वल टू k के बदले 1/2 लिख दिया, यहाँ पे था ना, यहाँ पे x इक्वल टू k टाइम्स जी टू दी पावर 1 टी की पावर 2, तो यहाँ पर हम लोग लिख दिए क्या, यहाँ पे 1/2 तो रहेगा, ये जी की पावर 1 लिखते नहीं है और टी टू दी पावर 2 था जी, तो x इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर फॉर्मूला होता है फ्री फॉलिंग बॉडी के लिए, तो इससे हम लोग फॉर्मूला एस्टैब्लिश हो गया, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे दिस इज द फॉर्मूला for the free falling body, नोट कर लो, इसलिए